बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा फूड सीक्रेट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ जो दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यकीन करें बहुत मज़े की ये दाल बनती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसको एक बार बनाएंगी तो ये वाली दाल जो है बार बार फरमाइश पे बनेगी। तो फटाफट से इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक पाव दाल ले ली है मूंग और मसूर की, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब जो है इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो इसको हमने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से धोना है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसके अंदर जो पानी है देखिए आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। आपने इसको इतनी अच्छी तरह से धोना है ताकि ये जो पानी है आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आना चाहिए। और इसको इतनी देर हमने भिगोना नहीं है क्योंकि ये दाल जो है फटाफट पक जाती है। तो इसकी कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें जो है मैंने दाल को पकाना है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा कप तेल का, आधा कप ऑयल शामिल किया है। और इसके साथ इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। और अदरक लहसुन को जो है इतना पकाना है कि ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। यहाँ पे जो है अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक अदद छोटे साइज़ की जो है टमाटर लिया था और उसको मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब मैं नरम करूँगी। जी, तो टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से जो है नरम हो चुका है और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा। बस इन्हीं चंद स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी होती है। तो ये ज़बरदस्त से जो मसाले हैं ये हमने शामिल कर दिए। इनको हल्का सा हम भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और इन मसालों को मैं भूनती जाऊँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है इन मसालों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। जी, तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला रेडी हुआ है। और अब जो है मैं इसमें दाल को शामिल करूँगी जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो ये दाल जो है मैंने इसमें शामिल कर दी है, उसी पानी से मैं शामिल की है जिसमें मैंने इसको धो के तो रखा हुआ था। ये अब दाल को शामिल कर दिया है और इसके बाद जो है अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी जाएगा क्योंकि दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो ये दाल जितना पकती है उतना ही ज़्यादा ये फूलती है, तो इसलिए इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। और इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे। जी, तो आधे घंटे के बाद जो है देखिए दाल ज़बरदस्त सी जो है पक चुकी है। तो आप चाहें इससे ज़्यादा गाढ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन ये दाल ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको मैं तकरीबन हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी और फिर इसके बाद लगाऊँगी इसमें तड़का। जी, तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा कप ऑयल का। आधा कप हमने पहले ऑयल को इस्तेमाल किया था और आधा कप अब जो है मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कलौंजी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना शामिल कर दिया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को शामिल कर दिया है। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी कुछ साबुत हरी मिर्चें। और इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्की सी आंच पे 1 आधे मिनट के लिए इसको पकाना है। और इसके बाद जो है ये ज़बरदस्त सा तड़का जो है दाल में लगने के लिए तैयार है। तो बस हमने इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से कुक करना है और इसके बाद जो है अब मैं लगाऊंगी तड़का। जी, तो ये लगा है दाल में ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तड़का। तो इस तरह से ये दाल जो है अचारी दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। और इसको अब मिक्स कर लूँगी और इसके बाद करूँगी डिश आउट। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। जी, तो अचारी दाल की ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।